आज हम लेबर लॉ से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स। इस टॉपिक को रिक्वेस्ट किया है हमारे एक व्यूअर ने जिनका नाम है अनन्या भट्टाचार्य जी। इन टोटल हम 7 टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स डिस्कस करेंगे। इस एंटायर टॉपिक को हमने 2 वीडियोज़ में डिवाइड किया है। इस वीडियो में हम 3 टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स डिस्कस करेंगे, बाकी के 4 टाइप्स हम हमारे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी और देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सभी ने लाइफ में कभी ना कभी भारत बंद, चक्का बंद एक्सपीरियंस किया है। चक्का बंद, भारत बंद किए जाते हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए। भारत बंद में देश भर में दुकानें नहीं खुलती, लोग ऑफिस नहीं जाते काम करने के लिए, गाड़ियाँ नहीं चलती, स्कूल्स और कॉलेजेस भी बंद रहते हैं। देश भर में जब चक्का बंद होता है तब भी गाड़ियाँ नहीं चलती। ये जो भारत बंद है, चक्का बंद है, ये फॉर्म्स ऑफ स्ट्राइक हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना ज़रूरी है कि स्ट्राइक क्या है। लुडविग टेलर ने बहुत ही सरल तरीके से बताया है कि स्ट्राइक क्या है। लुडविग टेलर कहते हैं कि जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में विवाद हो जाता है और इस कारण से काम को ऑफिशियली कुछ समय के लिए बंद किया जाता है और एम्प्लॉइज़ काम पर नहीं जाते हैं, तो इस चीज़ को स्ट्राइक पर जाना कहते हैं। According to Ludwig Teller, the word strike in the broad significance has a reference to a dispute between an employer and his worker in the course of which there is a concerted suspension of work. Strike is a legitimate and sometimes unavoidable weapon in the hands of labor and may be resorted to for securing demands of workmen to improve their conditions. स्ट्राइक को एक लेजिटिमेट और कभी कभार एक अनएवॉइडेबल वेपन कहा गया है क्योंकि स्ट्राइक जो है ये लॉफुल है, इट हैज़ द बैकिंग ऑफ लॉ, और कभी कभार ये अनिवार्य हो जाता है और लेबरर्स स्ट्राइक को एज अ वेपन यूज़ करते हैं ताकि वे अपने डिमांड्स को अपने एम्प्लॉयर के पास रख पाएँ और अपने कंडीशंस में सुधार ला पाएँ। वरना आप ही सोचिए, ऐसा हो सकता है क्या कि लेबरर्स एम्प्लॉयर के पास जाए और ये कहें कि मालिक हमारी सैलरी आप बढ़ा दे और एम्प्लॉयर डिमांड सुनते ही हाँ कर दे? ऐसा तो मुश्किल है ना होना। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में स्ट्राइक को डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 2Q में। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में बताया गया है कि किन सर्कमस्टेंसेस में स्ट्राइक जस्टिफाइड होगी और किन सर्कमस्टेंसेस में स्ट्राइक्स जस्टिफाइड नहीं होगी और इलीगल मानी जाएगी। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अकॉर्डिंग इलीगल स्ट्राइक्स करने पर पेनल्टी भी लगती है। सेक्शन 22, 23 और 24 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में कुछ प्रावधान दिए गए हैं जिनका पालन अनिवार्य है अगर स्ट्राइक लीगल है तो। अगर सेक्शन 22, 23 और 24 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया तो स्ट्राइक को इलीगल माना जाएगा। स्ट्राइक्स कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयर और एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ निगोशिएट करते हैं, यानी कि बातचीत करते हैं, और बातचीत के दौरान वो एक एग्रीमेंट पर पहुंचते हैं। एग्रीमेंट सैलरी को लेकर हो सकती है, वर्किंग कंडीशंस को लेकर हो सकती है, दूसरे बेनिफिट्स को लेकर हो सकती है और कंपनसेशन को लेकर भी हो सकती है। अब हम टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स को एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट टाइप है जनरल स्ट्राइक। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने भारत बंद का एग्ज़ाम्पल दिया था। भारत बंद और चक्का बंद ये एग्ज़ाम्पल्स हैं जनरल स्ट्राइक के। आपने नोटिस किया होगा जब पेट्रोल, डीजल के लगातार प्राइस बढ़ते हैं, देश भर के वर्कमैन स्ट्राइक पर चले जाते हैं एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, अपना विरोध दिखाने के लिए। जनरल स्ट्राइक किसी कॉमन कॉज के लिए किया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल rise in prices of petrol and diesel, rise in inflation, etc. हड़ताल, बंद
जनरल स्ट्राइक की कैटेगरी में आते हैं। जनरल स्ट्राइक एक मास स्ट्राइक है, यानी कि लोगों का स्ट्राइक है। जनरल स्ट्राइक में टोटल लेबर फोर्स का एक सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन, यानी कि टोटल लेबर फोर्स का एक बड़ा भाग, ये लेबर फोर्स किसी सिटी का हो सकता है, किसी रीजन का हो सकता है, या फिर पूरे कंट्री का हो सकता है। तो इस टोटल लेबर फोर्स का एक सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन, एक बड़ा भाग जनरल स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करता है। जनरल स्ट्राइक हर तरह के वर्क प्लेसेस में होते हैं और पूरे वर्क प्लेसेस को इन्वॉल्व करते हैं। जनरल स्ट्राइक का एक क्रिटिसिज्म ये है कि जनरल स्ट्राइक्स पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए किए जाते हैं और इससे पब्लिक को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि जनरल स्ट्राइक्स के दौरान पब्लिक सर्विसेज को बंद किया जाता है। पब्लिक सर्विसेज जैसे कि सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पावर, ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें। पर ध्यान देने की बात यह है कि जनरल स्ट्राइक्स जिन मुद्दों पर किए जाते हैं वो मुद्दे हर किसी इंसान को ही अफेक्ट करते हैं। तो ये कहना कि जनरल स्ट्राइक्स अनजस्टिफाइड है, मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जैसे कि राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स, राइज इन इन्फ्लेशन, राइज इन प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, ये हर किसी इंसान को अफेक्ट करते हैं एक कंट्री में। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्राइक जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्टे इन, सिट डाउन, टूल डाउन एंड पेन डाउन स्ट्राइक्स। ये जो स्ट्राइक्स हैं ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, इनके नाम से ही हमें समझ में आता है कि ये किन टाइप के स्ट्राइक्स हैं, ये किस तरह की स्ट्राइक्स हैं। इन स्ट्राइक्स में एम्प्लॉयज़ अपने प्लेस ऑफ वर्क में जाते हैं, अपने पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं, पर वे कोई काम नहीं करते। और ये जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैं वो एम्प्लॉयर को दूसरे लेबरर्स भी काम पर रखने नहीं देते। इस तरह से जो एम्प्लॉयर है वो अपने बिजनेस को आगे नहीं चला पाता। स्टे इन स्ट्राइक में वर्कमैन अपने प्लेस ऑफ वर्क में जाते हैं, प्लेस ऑफ वर्क को एंटर करते हैं पर कोई काम नहीं करते। सिट डाउन स्ट्राइक में वो अपने पोजीशंस एक्वायर करते हैं अपने प्लेस ऑफ वर्क में, पर कोई काम नहीं करते। टूल डाउन स्ट्राइक में वो अपने हाथ में कोई चीज़ नहीं लेते जिससे वो काम करते हैं। अगर वो मशीन्स चलाते हैं तो वो मशीन्स को हाथ नहीं लगाते। पेन डाउन स्ट्राइक में वो अगर कोई क्लरिकल पोस्ट में है, उनका काम लिखाई का है, तो वो अपने हाथ में कलम नहीं उठाते। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये स्टे इन, सिट डाउन, टूल डाउन और पेन डाउन स्ट्राइक्स क्या हैं। स्टे इन, सिट डाउन, टूल डाउन एंड पेन डाउन स्ट्राइक्स के ऊपर एक केस लॉ है, हम इसको देख लेते हैं। ये केस लॉ है पंजाब नेशनल बैंक वर्सेस देयर वर्कमैन का। इस केस में बैंक के एम्प्लॉयज़ ने एक पेन डाउन स्ट्राइक में पार्ट लिया था और इस कारण से बैंक ने 150 एम्प्लॉयज़ को डिसमिस कर दिया था। पर बाद में लेबर एपिलेट ट्राइब्यूनल ने 150 एम्प्लॉयज़ में से 136 एम्प्लॉयज़ को काम पर बहाल कर लिया था। लेबर एपिलेट ट्राइब्यूनल के इस डिसीजन के अगेंस्ट मैनेजमेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने लेबर एपिलेट ट्राइब्यूनल के डिसीजन को ही सही ठहराया, क्योंकि इस केस में बैंक के एम्प्लॉयज़ एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के तहत बैंक में जाते हैं और वहाँ पर अपनी पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं पर कोई काम नहीं करते, और इस चीज़ को स्ट्राइक माना गया है अंडर सेक्शन 2Q ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऑल्दो चांसेस हैं कि एक पेन डाउन स्ट्राइक एक वायलेंट रूप ले ले और वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशंस होने लगे और इससे बैंक की बदनामी हो जाए, पर इस कारण से एम्प्लॉयज़ को अपने राइट से वंचित नहीं किया जा सकता। एम्प्लॉयज़ का तो ये राइट है स्ट्राइक करने का, और इसीलिए एम्प्लॉयज़ को डिस्क्वालीफाई भी नहीं किया जा सकता कि वो अपना रीइंस्टेटमेंट क्लेम करें। पेन डाउन स्ट्राइक्स लीगल हैं अगर उन्हें पीसफुल तरीके से किया जाए, और इसी कारण से लेबर एपिलेट ट्राइब्यूनल का 136 एम्प्लॉयज़ को काम पर बहाल करने का डिसीजन भी सही है। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्राइक जो हम डिस्कस करेंगे वो है गो स्लो स्ट्राइक। यूनाइटेड स्टेट्स में गो स्लो स्ट्राइक को रिकग्नाइज़ किया गया है एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्राइक, पर इंडिया में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 गो स्लो स्ट्राइक को एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्राइक रिकग्नाइज नहीं करता। इंडिया में गो स्लो स्ट्राइक को एक सीरियस टाइप ऑफ
मिसकंडक्ट माना गया है। जैसा कि हम नाम से ही समझ सकते हैं, गो स्लो स्ट्राइक में वर्कर्स स्ट्राइक करते हैं। किस तरह से? वो पेस ऑफ वर्क को स्लो डाउन कर देते हैं, जिससे कि प्रोडक्शन कम हो जाता है और जिस कारण से एम्प्लॉयर को भारी नुकसान पहुंचता है। गो स्लो स्ट्राइक को कहा गया है कि ये इंसाइडियस इन इट्स नेचर है दैट कैन नॉट बी काउंटेनेंस्ड, यानी कि गो स्लो स्ट्राइक का जो इफ़ेक्ट है वो ऑल्दो बहुत धीमी गति से होता है, पर इसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ही इंजूरियस है और इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जा सकता। गो स्लो स्ट्राइक पर एक केस लॉ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस केस लॉ का नाम है भारत शुगर मिल लिमिटेड वर्सेस जयसिंह। भारत शुगर मिल लिमिटेड वर्सेस जयसिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गो स्लो एक अट्रैक्टिव डिस्क्रिप्शन है कि कैसे वर्कर्स प्रिटेंड करते हैं कि वो तो अपना काम कर रहे हैं, पर एट द सेम टाइम वो प्रोडक्शन को डिले कर देते हैं, वर्क के पेस को धीमा करके। सुप्रीम कोर्ट ने गो स्लो को डिसऑनेस्ट कहा है, क्योंकि वर्कर्स काम को धीमा करते हैं, प्रोडक्शन डिले करते हैं और पूरे पैसे मांगते हैं, क्योंकि वे तो पूरे स्ट्राइक के दौरान कार्यरत थे। और तो और गो स्लो मशीन्स के लिए भी बड़े डैमेजिंग होते हैं, क्योंकि मशीन्स को बंद नहीं किया जाता बल्कि बहुत रिड्यूस्ड स्पीड से चलाया जाता है, जो कि मशीन्स के पार्ट्स के लिए बड़े डैमेजिंग हैं। इसलिए गो स्लो को सीरियस टाइप ऑफ मिसकंडक्ट माना गया है। तो ये थे 3 टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स जो आज हमने डिस्कस किए। बाकी के 4 टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा।